वो यज्ञ है। आप टेस्ट हुए, संशोधन हुए। मंदिर का वातावरण पवित्र क्यों है बाहर से? क्योंकि यहां ज्योत जलती है, नाना प्रकार के गंदे परमाणु जो हैं जल जाते हैं, अपने आप नष्ट हो जाते, अनेक बीमारियां इसमें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। और इसके ऊपर सर्च हुई है, जिस कमरे में ज्योत जले उसकी हवा आप टेस्ट कराओ और दूसरे कमरों की टेस्ट कराओ, आप देखोगे कि दोनों में कितना अंतर है। ये पुष्पों की सुगंध, मंदिर में पुष्प क्यों चढ़ाए जाए? ये पुष्प भी हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इनकी सुगंधी वैसे तो यहाँ के पुष्पों में सुगंधी नहीं है, पता नहीं कौन सी बीमारी लगी हुई है, किसी भी चीज का पता नहीं चलता। या तो नाक यहाँ आकर के हमारा खराब हो गया, या कुछ फूलों में कमी है, भगवान जाने, लेकिन महकते हैं जी, फूल हो तो महकते हैं, उनमें खुशबू है। अब कागज के फूल हैं कि बनावटी फूल हैं कि यहाँ भी वर्ण शंकर पद्धति लागू कर दी गई है फूलों में, तो खुशबू भी खत्म हो गई। लेकिन फूलों की खुशबू में, फूलों की ताजगी में शरीर को स्फूर्ति देने की एक अद्भुत कला है। ये कुदरत के कुछ नजारे हैं भैया, ये ऐसे ही कोई सजाया ही नहीं गया है, केवल इनका कोई ना कोई महत्व है। तो यज्ञ नारायण भगवान का अवतार है। घर में दोनों वक्त ज्योत जलनी चाहिए, ये मैं प्रत्येक यहां बैठे हुए जीव को हाथ जोड़ करके निवेदन करता। अपने घर में ज्योत जलाओ। लकड़ी के मकान है वैसे तो सावधानी से जलाना, लेकिन ज्योत जला करके बैठो सामने, तुम्हारे चेहरे पर रौनक आएगी, तुम्हें सुंदरता, ब्यूटी पार्लर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉस्मेटिक कम हो जाएगा खर्चा, थोड़ा घी जलाने से, ज्योत जलाने से। तो भगवान का अवतार है यज्ञ अवतार। फिर आगे चल करके भगवान का विश्वदेव अवतार हुआ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो कहलाए, परम राजसी जीवन के बाद तुरंत परम वैरागमय जीवन, सन्यास का जीवन, तपोमय जीवन की प्रेरणा ऋषभदेव भगवान ने दी। इस प्रकार भगवान का ऋषभदेव अवतार। आगे चल करके भगवान के और अवतारों की श्रृंखला है। भगवान कश्यप अवतार लेते हैं समुद्र मंथन में, भगवान धन्वंतरी अवतार लेते हैं, भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं अमृत की सुरक्षा के लिए। फिर आगे चल करके नन्हे भक्त के लिए भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। फिर आगे चल करके भगवान का बड़ा दिव्य परशुराम अवतार हुआ। फिर व्यास अवतार है, राम अवतार है, कृष्ण अवतार है, बलराम भी भगवान के ही अवतार हैं। धर्म को भी भगवान का अवतार माना गया है, ग्रीव भी भगवान का अवतार हैं, मनु जी को भी भगवान का अवतार कहा गया। और कलयुग के अंत में भारत में उत्तर प्रदेश या उड़ीसा दोनों में संबल ग्राम है। उड़ीसा में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। ज्यादा चांस उत्तर प्रदेश के लगते हैं, क्योंकि बाकी अवतार भी भगवान के उत्तर प्रदेश में ज्यादा हुए। तो आज भी वहां कल की पीठ है, बना हुआ मंदिर बड़ा सुंदर। तो संबल ग्राम के अंदर विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, उनके घर में कल्कि भगवान का अवतार होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार 24 अवतारों की सुंदर श्रृंखला का वर्णन किया है। और अंतिम प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण रहा, शका प्रश्न, धर्माकम शरणम गतः। कहा महाराज धर्म किसकी शरण में रहता है? और कहने का भाव ये था उनका कि भगवान कृष्ण का जो मुख्य आखिरी अवतार हुआ वो भगवान कृष्ण का हुआ मुख्य। तो जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, तब धर्म किसकी शरण में रहा? धर्म कहां गया? दूसरी सूत जी महाराज ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले भगवान कहीं गए नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहीं गए ही नहीं। मैं कल भी इशारा कर गया, उद्धव जी ने कहा प्रभु कहां जा रहे हो? गोलोक जा रहे हो कि वैकुंठ लोक जा रहे हो कि क्षीर सागर जा रहे हो? कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा मैं किसी हरे गहरे सागर में नहीं जा रहा, मैं तो भागवत रूपी सागर में जा रहा हूं। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। भगवान श्री कृष्ण अपनी कृष्ण लीला को विश्राम देकर के भागवत जी में तिरोहित हो गए, भागवत जी में प्रविष्ट हो गए या भागवत रूप हो गए। तो श्री कृष्ण भागवत बन गए तो धर्म भी भागवत जी की शरण में चला गया। कलयुग के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान श्री कृष्ण हमारे पास है। जिसको भागवत कथा का आश्रय है, मैं तो दृढ़ता से भारत में भी बड़े बड़े मंचों पर कह देता हूं कि जो भागवत का आश्रय लेता है उसको कभी भगवान का वियोग नहीं होता, सदा भगवान के सानिध्य में रहता है। इसलिए जैसे कैसे भागवत कथा श्रवण करने की आदत बनाओ जितना हो सके। ये साक्षात श्री कृष्ण है जी,
ये स्वयं श्री कृष्ण है। एक एक स्कंद भगवान का अंग है। समय नहीं है, नहीं तो एक एक स्कंद का वर्णन करूं, कौन कौन सा क्या क्या स्कंद अंग है। पैर से लेकर के और शिखा तक भगवान के सब अंग हैं। एक एक श्लोक भगवान की नाड़ियां हैं। एक एक शब्द अक्षर रोम है भगवान के। जैसे नाड़ियों में रक्त बहता है, ऐसे इन नाड़ियों में आनंद बहता है। जहां से भी उठाओ आनंद आनंद आनंद। आप विद्वता की दृष्टि से आओ तो भी आनंद, आप भाषा और व्याकरण की दृष्टि से आओ तो भी आनंद, आप कविता की दृष्टि से आओ तो भी आनंद, आप लीला की दृष्टि से आओ तो भी आनंद। आप किसी भी दृष्टिकोण से भागवत को अपनाइएगा, आपको आनंद मिलेगा। ऐसा ऐसा आनंद का स्रोत विश्व में कहीं है नहीं मेरे भाई। तो भगवान भागवत रूप में हो गए तो धर्म भी उन्हीं की शरण में चला गया। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे लिए धर्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए? जो भागवत कहे, जो भागवत कहे। भागवत से पहले एक शब्द था वेदा प्रणीतो धर्मा। वेद जो इशारा करे वही धर्म है, और वेद का सार हमारे पास भागवत रूप में है। इसलिए भागवत जो कहे वही हमारे लिए धर्म है। गीता में भगवान ने जो कहा, सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अन्य सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ। इसका मतलब शरणागति ही सबसे बड़ा धर्म हो गया। तो भगवान ने स्वयं भागवत जी को अपना आश्रय बनाया। तो जिस आश्रय को भगवान ने अपनाया है तो हमें भी वही आश्रय अपनाना चाहिए। हमें भी सर्वसम्मति से एकजुट होकर के भागवत जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और इससे बढ़िया कोई सरल साधन है नहीं, है नहीं। मेरे पास कई लोग प्रश्न करते हैं, भगवान को कैसे राजी किया जाए, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए, भगवान का कीर्तन कैसे करना चाहिए, भगवान को याद कैसे करना चाहिए, भगवान की सेवा पूजा बंदगी कैसे करनी चाहिए। कितने प्रश्न हो गए? ऐसे हजारों प्रश्न होंगे प्रत्येक जनमानस के अंदर। लेकिन मेरे पास एक ही उत्तर है, यथा ब्रज गोपिका, जैसे ब्रज की गोपी करती थी, जैसे ब्रज की गोपी ने किया वैसे करो। और बड़ा सरल है, कोई नाटक नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, कोई बोझ नहीं है। और हमारा भगवान इतना सरल है, इतना सरल है। आपने कर्मा का नाम सुना? कर्माबाई का नाम सुना? जो भगवान को खिचड़ का भोग लगाती थी। मैं छोटी सी बात बताऊं भगवान की सरलता का। उसके अंदर गोपी भाव आया। वो नहा रही थी नदी में, पैर में कुछ टकराया, डुबकी लगाई तो क्या देखा? लड्डू गोपाल खंडित हो गए थे, किसी ने फेंक दिए, नदी में प्रवाहित कर दिए। वो टूटा हुआ हाथ या पैर जो भी था वो लेकर के घर आई। झोंपड़ा था गरीब का, अनपढ़ गवार थी, पूजा पद्धति कोई जानती नहीं थी। बोले यार भगवान है, कहां पानी में पड़ा रहेगा, चलो घर ले जाते हैं। ले गई घर, और ले गई तो धीरे धीरे जैसे बच्चे से प्रेम होता है ऐसे भगवान से हो गया। सुलाने लगी, खिलाने लगी, भोग लगाने लगी। और वो बेचारी गरीब थी, खिचड़ बनाती थी सुबह सुबह। अब बच्चे को उठते ही भूख लगती, चिंता रहती उसे, उठती और झटपट बिना नहाए धोए कुल्ला किए, कोई कुछ नहीं, हाथ भी नहीं धोए, कुल्ला भी नहीं किया, और चूल्हा जला देती और रख देती ऊपर जाकर के। भगवाना जो भी था उसके पास पतीला और खिचड़ी पानी मिला करके, और जब बुद 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 आवाज आने लगती तो बेचारी के पास कड़छी चम्मच भी कोई नहीं था। वो दातुन मुंह में रहती थी, वो निकालती और उल्टी वो दातुन ही घुमा देती थी। लेकिन प्रेम का, भाव का मूल्य है। कहते हैं कर्मा की खिचड़ी भगवान खाने लगे। भोग लगाती, पर्दा करती, थाल खाली हो जाता था, थोड़ा सा प्रसाद भगवान छोड़ देते, वो कर्मा खाती। ऐसा बल आया, दुनिया में खबर फैल गई जी। बड़े बड़े लोग आश्चर्य करने लगे। कहीं उन्होंने तो कहा ढोंग करती है, नाम कमाना चाहती होगी, चढ़ावा चढ़ावाना चाहती होगी।